नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम शुक्र की बात करने जा रहे हैं। शुक्र का हमने जो उच्च स्थिति प्राप्त कर रहे हैं उसकी हम बात करेंगे। तो वृश्चिक तक देखा था, धनु की हम बात करेंगे। धनु राशि और लग्न सेजिटेरियस असेंडेंट एंड मून साइन। तो आपको पता होना चाहिए कि आपका लग्न कौन सा है, राशि कौन सी है। और अगर ये आपको नहीं पता है तो मैंने शॉर्ट वीडियोस बनाना शुरू किया है आपके लिए कि आपको ब्रीफ में पता चले। और मेरा एक वीडियो है कुंडली कैसे देखे पार्ट 1, सिर्फ देख लेंगे तो आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि कुंडली क्या होती है, ग्रह क्या होते हैं और स्थान क्या होते हैं। सो उस क्लैरिटी के साथ आप देखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब यहाँ पर शुक्र जो है वो मीन राशि में जा रहे हैं 15 फरवरी से 12 मार्च तक, ऑलमोस्ट एक महीना उच्च स्थिति प्राप्त करेंगे। धनु लग्न के लिए ये बेस्ट सिचुएशन है बिकॉज शुक्र उच्च स्थिति केंद्र भाव में कर रहा है, चतुर्थ भाव में, कुंडली के चौथे स्थान में, और जहाँ पर 12 नंबर लिखा है। तो ये मालव्य योग का निर्माण हो रहा है आपके लिए, विच इज़ वेरी गुड। और आपका ये योग आपको बहुत बड़ा राजयोग है ये, तो आपको बहुत बड़ा कुछ बेनिफिट देगा, बहुत बड़ा लाभ देगा और वो जीवन में बहुत बड़ा सुख लेके आएगा। सो धनु वालों के लिए अच्छी चीज़ है कि 7.5 खत्म हुई, अब शुक्र भी उच्च स्थिति प्राप्त कर रहा है तो उसका मालव्य योग, आपका गुरु का मालव्य योग भी चल रहा है चतुर्थ भाव में, वहीं पर गुरु है। अरे मालव्य योग नहीं, पंच महापुरुष योग, गुरु से हंस योग होता है तो वो, और शुक्र का ये योग, तो आपके लिए बहुत अच्छे योग दोनों कर रहे हैं। तो हम शुक्र की बात करें तो शुक्र आपको आप सबसे पहले तो आपकी प्रॉपर्टी, घर, उससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएंगे। आपको उसमें बेनिफिट होगा, आपको उसमें लग्जरी मिलेगी। अगर आप रिनोवेट करवाना चाहते हैं, नया घर खरीदना चाहते हैं, प्रॉपर्टी में कुछ बदलाव ऐसा हो कि जो आपके सुख में वृद्धि करे, ऐसा करना चाहते हैं, डेफिनेट ये वीनस आपको उस दिशा में ले जाएगा, हेल्प करेगा। आप प्रॉपर्टी परचेज़ करना चाहते हैं, आप प्रॉपर्टी बेचकर कुछ पैसा अर्न करना चाहते हैं और दूसरी प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, जो सारी चीज़ें, इवन लैंड, इवन व्हीकल्स आपको अच्छे मिलेंगे, नए मिलेंगे। तो शुक्र यहाँ आपके जीवन में खुशहाली और वैभव और सुख समृद्धि लेके आ रहे हैं। सो वेरी गुड फॉर यू। यहाँ ध्यान ये रखना है, ओनली थिंग इज़ बजट, क्योंकि शुक्र है वो ओवर बजट करेंगे, आपको समझ में नहीं आएगा कि कितना पैसा खर्च हो गया, और जब पेमेंट होगा तब आपको लगेगा कि अरे ये तो बहुत कुछ हो गया। सो दिस इज़ वीनस, शुक्र है, सुख समृद्धि देगा, लेकिन आप अपने बजट को ध्यान में रख के आगे बढ़िएगा तो बेटर, आपको ज़्यादा सुख मिलेगा शांति के साथ। शुक्र जो है वो आपके लिए छठे भाव के मालिक है, 6th हाउस। 6th हाउस क्या है? तो वो रोग का है, शत्रु का है, ऋण का है, जॉब का है। तो शुक्र उसमें भी वृद्धि करेंगे, सुख समृद्धि करेंगे। अब आपको अगर कोई तकलीफ़ है, रोग है, तो उसमें जो भी तकलीफ़ होगी उसको वो सॉल्यूशन लाके उसमें आपका हेल्प करेंगे, अच्छा करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देनी है कि शुक्र है तो वो डायबिटीज़ बढ़ा भी सकते हैं, तो वो थोड़ा ध्यान रखिएगा। जिनको शुगर की प्रॉब्लम है वो ज़रा ध्यान रखें। शुक्र यहाँ उनके लिए थोड़ा नेगेटिव रिजल्ट्स दे सकते हैं, ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। शत्रु भाव की भी यहाँ स्थिति है, तो शत्रुओं का तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, वो आपसे ज़्यादा मिलने आएंगे, अच्छा हो जाएगा सब, और आपके लिए थोड़ा एक सुकून होगा। इसके बाद शुक्र जो है वो जॉब के मालिक है, तो आपको जॉब में अब तक जो भी तकलीफ़ें हो रही थी, आपको लग रहा था कि कुछ मज़ा नहीं आ रहा है, आपके लिए मन की शांति नहीं है, तो वो बेचैनी या वो माहौल आपको जब पसंद नहीं आ रहा था, तो उसमें चेंज आएगा। या तो वो लोग बदल जाएंगे या आपका प्लेस बदल जाएगा, और वो आपके लिए पॉजिटिव होगा, अच्छा होगा। तो शुक्र यहाँ पर आपके लिए एक वो पॉजिटिविटी लेके आ रहे हैं। ये स्थान जो है वो ऋण का है, लोन, कर्ज। तो यहाँ पर मैं आपको बहुत बड़ी रेमेडी बताऊंगा। रेमेडी इतनी है कि आपको लोन ज़रूरत है तो लेना है, जितनी ज़रूरत है उतना ही लेना है, उससे ज़्यादा नहीं। बिकॉज वीनस जो है ना वो आपको बियॉन्ड द लिमिट ले जाएंगे। आपका जो एरिया है, सर्कल, जो रेडियस है, उसको वो क्रॉस करवा देगा, आपका बजट ओवर बजट हो जाएगा। और वो चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको अपने बजट को छोड़ के आगे नहीं बढ़ना है, क्योंकि लोन आपको डेफिनेट मिलेगा, अच्छा मिलेगा, जितना चाहिए उससे ज़्यादा मिलेगा।
लेकिन वो रीपेमेंट करना आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है, नॉट बिकॉज ऑफ वीनस, लेकिन वो ज़्यादा दे रहा है आपके बजट से, तो वो चीज़ आपको आगे चल के तकलीफ ना दे, इसलिए ध्यान रखना है। वीनस तो आपको देने के लिए ही आया है, बट वो आप जो सोच रहे हैं उससे ज़्यादा दे रहा है, बट आपको लेना है उतना ज़्यादा या नहीं वो आपको सोचना पड़ेगा। तो थोड़ा वो कंट्रोल रहिएगा, बिकॉज विनस जो है वो बुद्धि भ्रमित कर देता है और लालच बढ़ा देता है, और वैसे भी राहु और शनि के बीच में है, पापकर्त्री उसका भी चल रहा है योग, लेकिन क्योंकि वो उच्च स्थिति में है थोड़ा उसका नेगेटिव इफेक्ट कम हो जाएगा और आपके लिए अच्छा है। और वो पंच महापुरुष योग में से मालवीय योग भी कर रहा है, गुरु के साथ लक्ष्मी योग भी कर रहा है, तो आपके लिए अच्छा है, बेनिफिशियल है और जीवन में बहुत सारे सुख लेके आ रहा है। सुख भाव में है वो, तो सुख की कमी नहीं होगी आपको, लेकिन वही सुख ज़िंदगी भर टिका रहे उसके लिए वो बजट का कंट्रोल रखिएगा, वो सबसे बड़ी रेमेडी है। जॉब में आपको किसी से उलझना नहीं है, क्योंकि शुक्र आपको अचानक से क्या आउटस्पोकन ज़्यादा बोलने के लिए उकसाएगा, अच्छा ही बोलने के लिए, लेकिन फिर भी वो ज़्यादा आपका वो जो बोलना है वो अभी तो अच्छा लगेगा, लेकिन बाद में वही चीज़ आपको दूसरे आपके चार्ट के ग्रह अच्छे नहीं रहे तो वो नेगेटिव ना बन जाए। इसलिए यहाँ शुक्र अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन कंट्रोल्ड उसमें रहिएगा आप तो ज़्यादा बेटर है। शुक्र जो है वो मालिक है आपकी कुंडली में 11th हाउस का, सोर्स ऑफ इनकम, तो ये बहुत अच्छा है। सुख भाव में बैठा है, जॉब के स्थान का और इनकम के स्थान का भी मालिक है, तो इनकम में आपकी डेफिनेट कहीं ना कहीं बढ़ोतरी कराएगा, आपको सपोर्ट सिस्टम क्रिएट करेगा। अगर आपकी एक इनकम है तो दो हो सकती है, आपकी इनकम कम है तो ज़्यादा हो सकती है, आपको इनकम ही नहीं है तो शुरू हो सकती है। सो विनस यहाँ पर आपके लिए बहुत अच्छे योग करें, आपका काम शुरू हो जाएगा। लेकिन ये इनकम के लिए आपको एक्स्ट्रा अप्रोच नहीं करना है, हार्डवर्क करना है, लेकिन कि मुझे इनकम बढ़ाओ, बिकॉज़ वो इनकम की वजह से आपका स्ट्रेस भी बढ़ेगा। अगर आप सामने से जाएंगे तो आपको जो विनस दे रहा है, इनकम ज़्यादा बढ़ रही है, अपने आप हो रहा है, दैट इज़ ओके। बट अगर आप चाहते हैं कि भाई मेरा 10 रुपया है उसका बढ़ के 12-13 हो रहा है, लेकिन मुझे 15 ही चाहिए, देन वो भी आपको मिलेगा, लेकिन वही चीज़ आपके लिए ये समय के बाद नेगेटिव इसलिए होगी क्योंकि आपका वर्कलोड स्ट्रेस आपका बढ़ा दिया जाएगा, और वो चीज़ जो 13 में आपको अच्छा लग रहा था वो 2 रुपये ज़्यादा लेके आपको ज़्यादा स्ट्रेसफुल लगेगा। सिंपल वे में एक एग्जांपल के तौर पे हमने ये समझा। सो वीनस का ये रोल है, आपके मन की इच्छा पूरी होगी, आपके जीवन में सुकून शांति आएगी और बहुत अच्छा रहेगा। अब यहाँ पर क्या है कि वीनस आपको कर्मस्थान पे भी दृष्टि करेगा, तो कर्मस्थान जो है वहाँ पर उसकी नीच राशि है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जहाँ आप काम कर रहे हैं वहाँ किसी से उलझिएगा मत। शुक्र की नीच दृष्टि आपके दशम भाव पे कर्मस्थान पे पड़ेगी, जहाँ पर 6 नंबर लिखा है, तो वो चीज़ में आपको ध्यान रखना है। आपके जहाँ जहाँ आपका काम, कुछ लोग एक ही ऑफिस में काम कर रहे हैं, कोई बिज़नेस कर रहा है तो उसकी 10 जगह पर एक बिज़नेस डील चलती है, किसी का मार्केटिंग का काम है वो 10 जगह पर जाते हैं, तो वो आपके लिए रिलेशन मेंटेन करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग द 15 फरवरी टू 12 मार्च। अदरवाइज़ वहाँ पर आपके रिलेशन ख़राब हो सकते हैं कर्म के स्थान पे। इवन कुछ नहीं होगा तो आपके जहाँ ऑफिस है वहाँ पड़ोस में दूसरा ऑफिस है, उसके साथ रिलेशन काफ़ी अच्छे थे, लेकिन किसी वजह से, मतलब किसी भी छोटी सी वजह से भी ख़राब हो सकते हैं। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखना है कर्मस्थान को लेके, कि आपके कलीग्स, आपके सीनियर, आपके जूनियर जो भी लोग हैं उनके साथ आपका कोई भी काम के स्थान पे कोई भी प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। आपकी माता से आपको बहुत सपोर्ट मिलेगा, आपकी माता के ब्लेसिंग्स मिलेंगे, आपकी माता को आपका सपोर्ट मिलेगा। आप उनसे मिले नहीं हैं तो मिल पाएंगे, आप उनसे जुड़े नहीं हैं तो जुड़ पाएंगे। काफ़ी समय से अगर दूरी है, डिस्टेंस है, डिस्टर्बेंस है, तो माता के लिए आप बहुत कनेक्ट हो पाएंगे और उनके लिए कुछ करना चाहते हैं तो हो पाएगा। तो ये बहुत अच्छा समय है आपके लिए और जीवन में एक प्रोग्रेस का अनुभव करेंगे। तो शुक्र का ये राजयोग आपको बहुत बड़ा बेनिफिट देगा। सो ये, लेकिन मैंने जो कहा वो ध्यान रखना है, शुक्र है वो
आपको सुख वैभव के चक्कर में सब भुला देता है, और वो भुला देना आपके लिए नेगेटिव हो सकता है। तो वो आनंद करना है तो अपने आप को जागरूक रखिएगा। ये सिचुएशन नहीं आए कि आप में आपके जो भी बजट हैं या आपके जो भी क्राइटेरियाज़ हैं उसके बाहर चले जाएं, और वीनस उस स्थिति में ले जाता है, और फिर जब वीनस चला जाएगा उच्च स्थिति से, और वो फिर आपको तकलीफ़ नहीं दे, उसका ध्यान रखना है। सो ये मेन पॉइंट्स है। दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग्स एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।